गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी लैंग्वेज में आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग राजस्व कर्मचारी परीक्षा 2018 में यानी हल प्रश्न पत्र है, ठीक है। यानी ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं जैसे इसे पिछले क्लास में देख चुके हैं। डेली हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आया हुआ है, ठीक है। अन्य अन्य एग्जाम में आया हुआ है उसको ही देखते हैं, तो इसको बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन का हेडिंग देख के ही समझ जाइएगा, ये वाला जो है इसको देख के ही समझ जाइएगा कि ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ किसी प्रकार का आप लोगों को कोई गलत क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, एकदम ऑथेंटिक दिया जा रहा है और ऑथेंटिकली बताया भी जा रहा है, ठीक है। एकदम ठेठ में बताया जा रहा है। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को तो जितना भी जल्दी मतलब अगर वीडियो डाले तो वो आप लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज भी हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और देखिए ये जो आज का जो क्वेश्चन है ये राजस्व कर्मचारी परीक्षा 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भतखैया कैसन अव्यय कर उदाहरण के। भतखैया, ठीक है। भतखैया यानी हम लोग का राइट हैंड को बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो भतखैया कैसन अव्यय कर उदाहरण है के। स्थिति, उड़नबाज, सी में ए और बी और डी में है दिया है दिशा, ठीक है। तो देखिए इस हम लोग का हाथ कोई स्थिति अगर तो बता नहीं रहा है, उड़नबाज तो कोई बताएगा नहीं। उड़नबाज कहने का मतलब हेलीकॉप्टर तो है नहीं या प्लेन तो है नहीं, ए बी होगा नहीं, ठीक है। यानी इसका आंसर होगा भतखिया कैसन अव्यय कर उदाहरण के। भतखिया एक दिशा अव्यय का है, ठीक है, दिशा। तो पहला का डी है, पहला का डी। देखिएगा दूसरा, नागपुरी कौन जाइत कर मातृभाषा है के। नागपुरी कौन जाइत कर मातृभाषा है के, तो सदान। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसीलिए ही आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन पूछा हुआ से ही पूछे, क्योंकि ये हम लोग के लिए नया है। नया इन द सेंस कि झारखंड में पहली बार लागू हुआ है ये नागपुरी, जो कि जैसे CGL में पहले ही मतलब कंपलसरी भी कर दिया गया है और यही हम लोग का मेरिट बनाएगा, यही रिजल्ट दिलाएगा, यही नौकरी भी दिलाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हल्के में लेना नहीं है। बार बार बोलते हैं अगर हल्के में लीजिएगा तो फिर रिजल्ट भी आपको हल्के में ले लेगा, फिर बड़ा दिक्कत होगा। और देखिए ऐसा वैकेंसी आने वाला नहीं है झारखंड में, बड़ा संकट सा आया हुआ है, ठीक है। देखिएगा तीसरा नंबर, डैढ़धारा कौन बेरा गावल जाएला, ठीक है। डैढ़धारा कौन बेरा गावल जाएला, गर्मी, जाड़ा, बसंत, वर्षा, ठीक है। तो ये डैढ़धारा जो है गर्मी के समय में गाया जाता है, ठीक है, गर्मी। ये लोकगीत आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। लोकगीत में आप लोगों को जो भी चाहिए सारा चीज़ देंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लोकगीत हुआ, बनकेवरा हुआ, उसके बाद आपका लोक कथा हुआ, नागपुरी का जितना भी ग्रामर का पोर्शन है सारा चीज़ आप लोगों को पिला देंगे। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, एकदम जो दे रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। एग्जैक्ट समय में आप लोगों को लोकगीत का सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। बस आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिएगा चौथा, लोक साहित्य मदद करेला। देखिए जो लोक साहित्य होता है किस चीज़ में मदद करता है भाई हम लोग को, सभ्यता संस्कृति जाने में, किताब छुपाए में, छपुआए में, ठीक है, बुद्धघर दिखाए में या ठके में। तो देखिए साहित्य से हम लोग को क्या पता चलता है, कोई संस्कृति वगैरह सभ्यता वगैरह का पता चलता है साहित्य से, ठीक है। तो सिंपल साहित्य, लोक साहित्य मदद करेला सभ्यता संस्कृति के जाने में। देखिएगा नेक्स्ट, पझरा कविता का रचनाकार है कहीं, ठीक है। यानी पझरा कविता का रचनाकार, ये पझरा जो कविता है उसका रचनाकार कौन है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, ठीक है, या नईमुद्दीन मिर्दाहा या शिव अवतार या डॉक्टर खालिक, इनमें से कौन है, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर शिव अवतार चौधरी ये जो है पझरा कविता का रचनाकार हैं, ठीक है। देखिएगा 6 नंबर, नागपुरी क्षेत्र में भेटायला, नागपुरी क्षेत्र में भेटायला संस्कार गीत,
व्रत गीत, ऋतु गीत, शोभे। तो देखिए ये सारा चीज़ हम लोग को मिलता है, ए टू जेड ये जो भी है ये चारों का चारों मिलता है। व्रत गीत है, संस्कार गीत है, ऋतु गीत है, ठीक है। 7 देखिएगा, नागपुरी में वर्ण नी भेटायला, नागपुरी में वर्ण नी भेटायला, च र क स। तो देखिए ये जो पेट का टसा ये नहीं है, नागपुरी में लिखने में यूज नहीं किया जाता है। जिसे देखिए नागपुरी में ये वाला जो स है, ठीक है, और ये उसके बाद अक्ष त्र अ, ठीक है, इन सब का यूज नहीं किया जाता है नागपुरी में, ठीक है। एक कंडीशन है, यानी एक एक्सेप्शनल में यूज किया जाता है, यानी अपवाद में यूज किया जाता है इन सब का, ठीक है। अपवाद में इस सब का यूज कर सकते हैं। सो इस सब चीज़ को एक एक करके बता दिए हैं, जाइए चैनल में और उठा के देख लीजिए, ठीक है। देखिएगा 7 नंबर हम लोग का, ठीक है 7 देखते हैं, हो गया 7। 8 देखते हैं। एक सेकेंड, देखिएगा 8 नंबर, नागपुरी कर पहिल शिष्ट साहित्यकार के है के, ठीक है। देखिए ये सबको आप लोगों को बता दिए हैं। नागपुरी कर पहिल शिष्ट साहित्यकार के है कहें, ठीक है, यानी हनुमान सिंह, रघुनाथ नृपति, बरजूराम, घासीराम। तो ये रघुनाथ नृपति है, ये बहुत फेमस है, ठीक है, और ये घासीराम, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है। तो नागपुरी का पहिल शिष्ट साहित्यकार के है कहें, तो नागपुरी का पहिल शिष्ट साहित्यकार है कहें रघुनाथ, ठीक है। रघुनाथ से याद रखिएगा, रघुनाथ है कहें। देखिएगा 9 नंबर, घर फोड़े का अर्थ है, ठीक है, यानी घर फोड़े का अर्थ क्या है। देखिएगा ए में दिया है फूट डालेक, दोस्ती करेक, बी में है, सी में अखरा में नचुआए, डी में है घासीराम। तो ये घासीराम तो होगा नहीं, घर फोड़े का मतलब, ठीक है। घर फोड़े का अर्थ है, यानी दोस्ती करेक भी नहीं होगा, अखरा में नचुआए भी नहीं होगा, यानी फूट डालेक। घर फोड़े यानी फूट डाले, कहने का मतलब कि देखिए मान लीजिए आपको, मान लीजिए सिंपल ऐसे ही लेते हैं एग्जांपल कि अपना मान लीजिए एक फैमिली है, घर है, ठीक है, आपका ये घर है, कहने का मतलब आपका घर में फैमिली लोग आप लोग हैं पूरा, ठीक है। कोई बाहर का व्यक्ति आया और आप लोगों के बीच में, आप लोग जो फैमिली हैं उसके बीच में कुछ ऐसा बात किया जिस कारण से आप लोग का फैमिली में मतभेद हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं घर फोड़े, यानी आपका परिवार टूट गया, ठीक है, यानी फूट डालेगा, आपका परिवार का बीच में कुछ ना कुछ खोट पैदा कर दिया आप लोगों के बीच में, तो उसी को बोल रहा है। 10 नंबर देखिए, के कहलक, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, के कहलक कहबू तो का मोर कहल के पूरा करबे। के कहलक कहबू तो का मोर कहल के पूरा करबे, ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस है इसको कौन बोला है, इस वाक्य को, राजा, बड़कुंवर, राजकुंवर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसको राजकुंवर जी बोले थे, ठीक है, राजकुंवर जी। लेकिन एक चीज़, ये क्वेश्चन हम लोग का शायद नहीं आएगा, जैसे सीजीएल में मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये हम लोग का टॉपिक में है ही नहीं। लेकिन देख लीजिए, क्योंकि कहीं से पूछ सकता है, यथासंभव वाला बात है। 11 देखिएगा, बेलमैत रानी कहनी का रचनाकार है कहें। बेलमैत रानी कहनी जो है उसका रचनाकार कौन है, डॉक्टर राम प्रसाद, डॉक्टर गोंजू, पीटर शांति नौरंगी, डॉक्टर केसरी, ठीक है। तो इस बेलमैत रानी का जो कहानी है उसका रचनाकार है पीटर शांति नौरंगी, ठीक है, पीटर शांति नौरंगी बेलमैत रानी कहानी कर रचनाकार है कहें, ठीक है। देखिएगा आप लोग को जितना भी वीडियो दे रहे हैं उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, काहे कि मतलब आप लोग ही केवल फ़ायदा ना उठाएं, अन्यों को भी दीजिए, ताकि सबका भला हो, मेरा भी भला हो, आप लोग का भी भला हो। और जिस तरह से आप लोग को बताया जा रहा है कंटिन्यूसली वीडियो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कोई ये आप लोग को हर एक डे मिलेगा। और अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, इसीलिए इस तरह का वीडियो दे रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को ऑफलाइन रिकॉर्ड करके अच्छे से आप लोग को और अच्छे से एक एक शब्द को एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद। वैसे भी नागपुरी मेरा जिम्मा है, नागपुरी हम पूरा क्लियर करा देंगे। नागपुरी हुआ,
झारखंड हुआ, नागपुरी झारखंड, बायोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्यूटर, जो भी देखना है आप लोगों को चैनल में विजिट कीजिए, जाइए देखिए, सारा चीज़ जेएसएससी सीजीएल एक्साइज कांस्टेबल के अकॉर्डिंग है। देखिएगा नेक्स्ट, बड़ देखिए, बड़ घेरक बेटी, घेरक यानी घर को बोल रहा है, ठीक है, घर, बड़ घेरक बेटी पुतौ गोछ गोछ चूल, ठीक है, चूल रे, ठीक है, बड़ घेरक बेटी पुतौ गोछ गोछ चूल रे, मोचड़ी बांधिलो खोसा उड़े गेंदा फूल रे, कैसन झूमर है, ठीक है। तो आप लोगों को झूमर में हम लोग सब टाइप का बता दिए थे कि मर्दाना झूमर क्या है, जनानी झूमर, बांग्ला झूमर वगैरह सारा चीज़ बता दिए हैं, अंगनई लहुसा ये सब सारा चीज़। तो देखिए ये जो बड़ घर एक बेटी पुतौ गोछ गोछ चूल रे यानी बाल रे, ठीक है, बाल को बोल रहा है, पुतौ यानी बहू, ठीक है, मोचड़ी बांधिलो खोसा उड़े गेंदा फूल रे, कैसन झूमर है के। तो आप लोग देखिए, तो मर्दाना झूमर होगा नहीं, ये मर्दाना झूमर होगा नहीं, क्योंकि बाल खोपा बांधने का बात आ रहा है बाल को, तो ये मर्दाना तो होगा नहीं। अब देखिए जनानी झूमर, ये जनानी झूमर भी नहीं होगा। अब जनानी झूमर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जनानी झूमर आप लोग बोलिएगा कि ये पुतौ का बात आ गया है, बेटी पुतौ का, तो आप लोग बोलिएगा जनानी झूमर है। देखिए जनानी झूमर में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये कैसन झूमर हेके का बात किया है, ठीक है, जनानी झूमर वो अलग हो गया, ये जनानी अलग चीज़ है। ये पूछ रहा है किस प्रकार का झूमर है, बांग्ला झूमर है, जसपुरिया झूमर है, नागपुरिया झूमर है, इस टाइप से पूछ रहा है, तो ये बांग्ला झूमर हो जाएगा इसका आंसर है बांग्ला झूमर, ठीक है, बांग्ला झूमर। 13 नंबर देखिएगा, नागपुरी लोकगीत में पावल जाएला प्रकृति चित्रण, प्रेम, राग या इनमें से सब। देखिएगा 13 नंबर देखिएगा, नागपुरी लोकगीत में पावल जाएला। देखिए तो हम लोग का नागपुरी जो है, हम लोग का झारखंड में अगर गीत, लोकगीत या गीत नहीं रहता तो झारखंड, अगर जब आप लोग को लोकगीत पढ़ाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि झारखंड में गाना, ये जो गीत है इसका कितना महत्व है। बिना गीत का झारखंड नीरस है, एकदम कोई मतलब नहीं है उस टाइप का, एकदम आप लोग को फील होगा लोकगीत पढ़ने के बाद। तो झारखंड का लोकगीत में देखिए सब चीज़ वहाँ लोकगीत में फिट है। कहने का मतलब कि प्रेम हो या प्रकृति का चित्रण हो, राग हो या अपना व्यक्तित्व हो या किसी भी प्रकार का, सब चीज़ गीत में भरा हुआ है। झारखंड का लोग जब काम करके आते हैं कहीं से और अपना गीत सुनते हैं या गाते हैं तो वो लोग अपना थकान दूर करते हैं। बहुत सारा बात है इस टाइप का, सबको बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये चारों पाया जाता है, पावल यानी पाया जाता है, पाना को बोल रहा है, ठीक है। 14 देखिएगा, नागपुरी में कय गो अव्यय होएला, नागपुरी में कय गो अव्यय होएला, ठीक है। तो नागपुरी में 5 गो अव्यय होता है, ठीक है, नागपुरी में 5 गो अव्यय होता है। जाके अव्यय का टॉपिक देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है समास में होएला पद। देखिए समास में होएला यानी समास सीधा बात होता क्या है। देखिए समास का सबसे पहले देखते हैं समास, ठीक है। देखिए समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, ठीक है। संक्षिप्त यानी छोटा करना कोई भी चीज़ को, बड़ा अक्षर को छोटा करने या छोटा को थोड़ा एक्सप्लेन करना, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, रसवा घर, रसवा घर, ठीक है। रसवा घर यानी खाना बनाए के लिए, खाना बनाए वाला घर, ठीक है, खाना बनाए वाला घर के रसवा घर कहल जाला, या खाना बनाए के लिए जो रूम यानी घर होता है उसको बोलते हैं रसवा घर। तो उतना बड़ा सेंटेंस को देखिए एक शब्द में ख़त्म कर दिए। कहने का मतलब कि खाए के बनाए के लिए बनाल घर, ठीक है, खाए के बनाए के लिए बनाल घर, सिंपल में रसवा घर यानी समास। देखिए इसको छोटा कर दे, समास हो गया। अब यही रसवा घर को बड़ा कैसे करिएगा, बड़ा कहने का मतलब इन द सेंस कि रसवा घर को
आप लोग बड़ा कर सकते हैं कि खाना बनाने वाला घर को रसवा घर बोलते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए अब आराम से मिल जाएगा। देखिए पद में बढ़ाएक वाला, गुण दोष बताएक वाला, थोर शब्द में ज़्यादा बताएक वाला, ये सी हो जाएगा इसका, ठीक है। सॉरी, देखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये तो, देखिएगा। हम्म 16 नंबर देखिएगा, फगुआ कौन महीना में मनाल जाएला, ठीक है। फगुआ कौन महीना में मनाल जाएला। जो फगुआ होता है वो चैत में मनाया जाता है, ठीक है, चैत में। देखिएगा नेक्स्ट है 17 नंबर है, बेलिंग कर उदाहरण है क्या, ठीक है। बेलिंग कर उदाहरण है क्या, यानी इनमें से कौन लिंग नहीं है, सीधा 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 अर्थों में समझे तो इनमें से कौन लिंग नहीं है। 17 का देखिएगा, बेलिंग कर उदाहरण है, सुपली, गोरकी, कादो, धारा, ठीक है। तो सिंपल देखिए, सुपली, गोरकी, धारा, ये तीनों का कुछ ना कुछ ये है। अब कादो का क्या होगा, कादो कीचड़, भाई कीचड़ का कोई लिंग है, कोई लिंग नहीं है, ये बेलिंग है कीचड़, कादो, ठीक है। तो हम लोग का 17 का देखिएगा सी हो गया, कादो। 18 देखिएगा, छूटेक कौन कारक में होएला, ठीक है। छूटेक कौन कारक में होएला, यानी जो छूटेक शब्द है ये कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान है, संप्रदान है, या इनमें से सब है। तो छूटेक जो है, देखिए छूटेक यानी किसी चीज़ से अलग होने का भाव आ रहा है। छूटने यानी किसी चीज़ का अलग होने का भाव आ रहा है, ठीक है, अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो ये अलग होने का भाव हम लोग किस में देखते हैं, अधिकरण, संप्रदान या अपादान, या किस में देख, या किस चीज़ में आता है ये भाव। तो देखिए छूटेक का जो भाव होता है कारक में अपादान में आता है, ठीक है। जो अपादान होता है, ये अपादान में किसी भी चीज़ को अलग होने या छूटने का भाव आता है, ठीक है, उसको कहते हैं अपादान, ठीक है। तो छूटेक कौन कारक है के, यानी अपादान कारक है, ठीक है, अपादान कारक, ये आंसर हो जाएगा, अपादान कारक। देखिएगा नेक्स्ट है, मने मने मन में समास आवेला, यानी मने मन कौन सा समास है, ठीक है। ये मने मन कौन सा समास है, अब यही भाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। इनमें से कौन सा समास है। तो देखिए मने मने, देखिए अब ये मने मने में आप लोग मने मने देखिए, मने मने एक शब्द आप लोगों को थोड़ा प्रधान शब्द, मुख्य शब्द टाइप का लग रहा है मने। अब मन, ठीक है, ये एक अव्यय टाइप का लग रहा है, यानी जो मने मन है, ये मने मन में, ये मने मन जो शब्द है ये अव्ययी भाव समास है। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास जिसमें कोई व्यय नहीं होता है, यानी जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, यानी जो ये मने है ये प्रधान है, और बाकी ये जो मन है ये अव्यय है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये जो समास का टॉपिक है सॉलिड तरीका से बताए हैं, समास को पहचानने या कुछ भी करने का सब चीज़ जाइए चैनल में देखिए, समास को किस तरह से समझना है। देखिए अगर आप लोग समास को समझ गए कि अब यही भाव समास क्या है, अपादान क्या है, ये सब कहने का मतलब द्वंद्व समास क्या है, इन सब चीज़ों आप लोग जान गए तो फिर ये सब क्या है, बहुत छोटा छोटा चीज़ है, ठीक है। देखिए अब 20 नंबर, नागपुरी लोकगीत में सोहर के कहल जाएला, नागपुरी लोकगीत में सोहर के कहल जाएला। ए में झंझायन, ठीक है, झंझायन, अधरतिया, भिनसरिया या सौभे, ठीक है। तो सोहर के कहल जाएला झंझायन, ठीक है, झंझायन, झंझायन यानी सोहर। नेक्स्ट देखिएगा 21, बुद्धू भंडारी कहनी कर पात्र
हेकय, ठीक है। बुद्धू भंडारी कहनी कर पात्र हेकय, बुद्धू भंडारी, ठीक है। बूढ़ा, बुढ़िया, सियारमन या शोभे। देखिए बुद्धू भंडारी कहनी, ये बुद्धू भंडारी जो है ये अन्य अन्य तरह का बहुत सारा चीज़ का ये कहानी सबका ये रचेता है, ठीक है। तो बुद्धू भंडारी जो है बूढ़ा, ठीक है, बुढ़िया, सियारमन, ये शोभे कहनी का पात्र है, ठीक है। 22 देखिएगा, कौन राज्य में नागपुरी राइज भाषा रहा है, कौन राज्य में नागपुरी राइज भाषा रहे। सॉरी थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो मुगल में, सल्तनत में, नागवंशी में, अंग्रेज में। तो ये जो नागपुरी राज्य में रहा है, ठीक है, कौन राज्य में, यानी किस राज्य में, या राज्य का बात नहीं, कौन सा राज्य में हो था, ठीक है। मुगल में था, सल्तनत में था, नागवंशी में, अंग्रेज में। तो ये सिंपल था नागवंशी में, ठीक है। नागवंशी राज्य में राज्य भाषा रहे, ठीक है। नागपुरी जो है नागवंशी राज्य भाषा रहे। कंटिन्यूसली बोलते रहने से थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिएगा नेक्स्ट 23 देखिएगा, नागपुरी भाषा कौन समूह कर भाषा है के। नागपुरी भाषा कौन समूह कर भाषा है के, द्रविड़, आग्नेय, ग्रीक, आर्य, ठीक है। तो ये जो नागपुरी है आर्य, ठीक है, आर्य समूह का ये भाषा है, आर्य। आप देखिए अगर चाहते तो हिंदी भी पढ़ा सकते, ठीक है, लेकिन हिंदी के मेरे पास एक्चुअली में सुविधा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोल में है, नहीं तो सारा चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करते ज़रूर, लेकिन जो है ठीक है। देखिएगा 24, जोन वाक्य में एक तो क्रिया और एक तो कर्ता होएला उके कैसन वाक्य कहल जाएला, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, कोई नहीं इनमें से, ठीक है। देखिए जोन वाक्य में एक तो क्रिया, ठीक है, एक तो क्रिया और एक तो कर्ता होएला उके कैसन वाक्य कहल जाएला, ठीक है। तो देखिए एक तो क्रिया होगा या एक कर्ता होएला, ठीक है। कोई भी वाक्य होगा भाई तो एक क्रिया होगा, एक कर्ता होगा, तब ना क्रिया कर्ता होगा तब वाक्य बनेगा। तो ये सिंपल शब्द होता है, सिंपल वाक्य होता है। अब मिश्रित वाक्य जैसे ये पूरा का, अगर पूरा को पूरा देखिए, ये पूरा का पूरा मिश्रित है, ठीक है। और अगर आप सिंपल लीजिएगा कोई भी चीज़ को, राम ने रावण को मारा, तो वो साधारण हो जाता है, राम रावण, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये साधारण वाक्य हो गया, एक क्रिया और एक करता है तो वो साधारण वाक्य है। देखिएगा 25, नागपुरी लोकगीत में नहीं भेटाएला। कहने का मत क्वेश्चन बोल रहा है कि नागपुरी लोकगीत में इनमें से कौन नहीं मिलता है, प्रेम, प्रेम, विरह, अश्लीलता, मंगल कामना, इनमें से कौन नहीं मिलता है, यानी ठीक है। तो आप लोग को तो ये पता ही हो गया कि हम लोग का झारखंड का नागपुरी लोकगीत एकदम ठेठ, एकदम प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति और व्यक्तियों से जुड़ा हुआ ये हम लोग का नागपुरी लोकगीत है, जो कि आज एक संकट में है। नागपुरी लोकगीत जो कि दिनों दिन लुप्त होते जा रहा है, लुप्त होने का कगार में, इन द सेंस कि वो धीरे धीरे लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं। और लोग जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं, एक तरह से वो डेवलपमेंट तो है ही, लेकिन पीछे कुछ चीज़ छूटते भी जा रहा है। उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, सब चीज़ को समेटते हुए चलो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ छूट ही जाता है। सो देखिए हम लोग का नागपुरी जो लोकगीत है उसमें किसी प्रकार का अश्लीलता नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 26 देखिएगा, लोक साहित्य में पावल जाएला, लोक साहित्य में पावल जाएला सदाचार, सत्यनिष्ठ, ए और बी या डी में दिया है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए लोक साहित्य में पावल जाएला, लोक साहित्य में सदाचार पाया जाता है भाई, सदाचार पाया जाता है।
देखिएगा, तनी तनीकर पर्यायवाची शब्द हेके, ठीक है, तनी तनीकर पर्यायवाची शब्द हेके। देखिए एक चीज़ और, ये देख पर्यायवाची शब्द आया, आप लोग को जितना भी पर्यायवाची शब्द चाहिए सारा चीज़ दे दिए हैं और वहीं से आया हुआ है। देखिए सब चीज़ को पढ़ा दिए हैं भाई, सब चीज़ को पढ़ा दिए हैं, एक एक चीज़ है सबको पढ़ा दिया है। देखिए जो तनी तनी है ये देखिए अभी क्वेश्चन लड़ गया, ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इसीलिए ढिलाई नहीं करिए, पढ़ रहे हैं तो सही से पढ़िए। जहाँ भी टाइम, ये जो टाइम शब्द है ना, ये बहुत ही विचित्र चीज़ है। ये सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि आप कहाँ टाइम दे रहे हैं और किस चीज़ लिए टाइम दे रहे हैं, उसको जानिए तब टाइम दीजिए कहीं भी। अगर आप जैसे सीरियल में टाइम दे रहे हैं तो पूरा बढ़िया से टाइम दीजिए, ट्राई कभी मत कीजिए, ठीक है। ट्राई करिएगा तो वो भी आपको ट्राई ही करेगा, ठीक है, और रिजल्ट भी ट्राई ही तरह का मिलेगा। इसलिए ट्राई नहीं, जब भी कुछ भी कर रहे हैं उसको 100% अपना दीजिए, या जाने या नहीं जाने, या सके या नहीं सके, 100% दीजिए, ठीक है। देखिएगा ये तनी तनी जो है, तनी तनी का पर्यायवाची होता है थोर थोर, यानी तनी तनी यानी में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नागपुरी लोक सहित भरल है, दुख से, मार काट से, लड़ाई झगड़ा से, मंगल कामना से। नागपुरी में हम लोग का ये सब होगा। देखिए हम लोग का नागपुरी में किसी प्रकार का दुख है, लेकिन किस प्रकार का दुख है, मतलब कि लोग बहुत सारा खटाई करते हैं, खटना यानी इन द सेंस कि काम धंधा वो लोग करते हैं और शाम को आते हैं और एक मतलब एक आध गिलास या एक डूबनी हड़िया पीते हैं, गाना और नृत्य वगैरह करते हैं, वो लोग का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाता है, इसलिए दुख नहीं कह सकते हैं। और झारखंड में लड़ाई करने का कोई प्रकृति नहीं है, ठीक है, झारखंड में लड़ाई झगड़ा ये सब होता ही नहीं नागपुरी में, हम लोग का नागपुर में, और काट मार तो ये सब और संभव नहीं है। तो नागपुरी लोक साहित्य भरल है मंगल कामना से। देखिएगा नेक्स्ट, बिहा गीत कैसन गीत है? देखिएगा जो बिहा गीत, बिहा यानी शादी, ठीक है, बिहा का मतलब है शादी, शादी कैसन गीत है, यानी शादी किस प्रकार का गीत है, व्रत गीत है, ऋतु गीत है, बंगला गीत है या शोभे है, ठीक है। तो ना बिहा गीत व्रत संबंधी गीत है, ठीक है, व्रत संबंधी गीत है। 30 देखिएगा, नदी नहायक बेरा राजकुंवर का पैर है, ठीक है, नदी नहायक बेरा राजकुंवर का पैर है, ठीक है, लुगा, झूला, केस, पतई। तो जो राजकुमार थे वो केस पाया था, ठीक है, केस। नेक्स्ट देखिएगा 31, आज हम लोग लगभग 35 क्वेश्चन कवर कर देंगे, ठीक है, 35, जो कि देखिए इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है ना कि क्या ही कहें, मतलब सबको एकदम जितना मिल रहा है एकदम रपट जाइए। और 10-20 मिनट का तो वीडियो ही रहता है, इसको डेली आप लोग रिवीजन कीजिए या अपना कॉपी पकड़े रहिए, उसमें लिखते जाइए जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन लड़ेगा, और क्वेश्चन नहीं भी लड़ा तो आप लोगों को इतना तो आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से आ रहा है और किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग को इतना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए बाल्मैत रानी मन कई बहिन रहे, बाल्मैत रानी मन कई बहिन रहे, 3, 4, 5 या 2, ठीक है। तो बाल्मैत रानी मन दुई बहिन रहे, बाल्मैत रानी मन 2 बहिन रहे। देखिएगा 32, नागपुरी संगीत कर राग रागनी में पावल जाएला, नागपुरी संगीत कर राग रागनी में पावल जाएला, फगुआ, डमकच, अंगनई, देखिए या शोभे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जैसे फगुआ हो गया, फगुआ पुछारी, ये सब डमकच में बहुत तरह का है, अंगनई में तो 12-15 तरह का अंगनई है, ठीक है, सबको बताएंगे आप लोगों को कि जसपुरिया अंगनई क्या है, नागपुरिया अंगनई क्या है, सब चीज़ बताएंगे। या रांची का क्षेत्र में किस प्रकार का अंगनई गीत नृत्य किया जाता है, सबको एक एक चीज़ बताएंगे। देखिए नागपुरी संगीत का राग रागनी में पावल जाएला, शोभे, नागपुरी भी पाया, देखिए फगुआ, डमकच, न अंगनई, ये सब पाया जाता है, ठीक है।
32 का डी। देखिए बाल्मीत रानी कैसन रचना है के, देखिए बाल्मीत रानी मन दुई बहन रहे, ठीक है, दुई बहन यानी दो बहन थी। अब ये बाल्मीत रानी कैसन रचना रहे, कविता, नाटक, कहानी या लोक कथा। अब इस सबको पढ़िएगा तभी जानिएगा। ये बाल्मीत रानी जो है ये लोक कथा से संबंधित है, ठीक है। 34 देखिएगा, नागपुरी लोक साहित्य पारंपरिक रूप में कैसन पावल जाएला, नागपुरी लोक साहित्य पारंपरिक रूप में कैसन पावल जाएला, ठीक है। लिखित रूप में, अलिखित रूप में, छुपवाल रूप में, एक सेकंड नहीं दिख रहा है नीचे का, या इकर में कोई नहीं, ठीक है। तो नागपुरी लोक साहित्य पारंपरिक रूप में कैसन पावल जाला, पारंपरिक का बात कर रहा है, ठीक है, एकदम पारंपरिक या पहला ट्रेडिशनल बोल रहा है, ठीक है, एकदम ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स का बात हो रहा है, ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में नागपुरी लोक साहित्य अलिखित रूप से में भी अलिखित रूप से ही पाया जाता था, ठीक है, हाँ यही ही होगा, अलिखित रूप में था, पाया गया था अलिखित रूप में। 35 देखिएगा जो कि लास्ट है, नागपुरी लोक साहित्य में भरमार है, नागपुरी लोक साहित्य में भरमार है, यानी नागपुरी लोक साहित्य में किस चीज़ का ज़्यादा मात्रा में है, कौन सा चीज़, स्थानीय भाषा कर, संस्कृति भाषा कर, अंग्रेजी भाषा कर, सूबे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि ये ना संस्कृत होगा, ना अंग्रेजी होगा, ना सूबे होगा, ये स्थानीय भाषा, ठीक है। इसका आंसर ए है। सो आज हम लोग 35 क्वेश्चन टोटल डिस्कस कर लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे, इसी में 36 से चलेंगे, 36 से मे बी 100 देखेंगे हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही रहेगा, और जो भी आप लोग चीज़ बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, और आप लोग अपना प्रिपरेशन को तगड़ा रखिए। हर एक दिन प्रिपरेशन ऐसा कीजिए कि आप लोगों को लगे कि हाँ एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से महसूस होना चाहिए आप लोगों को, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सो ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा और भी धांसू रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।